क्या लिखा है प्रमेय 7.4, इसको क्या बोला गया? साइड साइड साइड, सर्वांग समता नियम। इसके अंतर्गत क्या है कि यदि एक त्रिभुज के तीन भुजा एक अन्य त्रिभुज के, क्या लिखा है, एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, अन्य त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या हो? बराबर हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? डी ई एफ। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा क्या? इसके बराबर। तो ए बी बराबर कितना? डीई। बी सी बराबर कितना? ई एफ। और ए सी बराबर कितना? डी एफ। क्या बोला? ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो। इसको सिद्ध नहीं करेंगे, बस समझा दे रहे हैं। सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपयोग यही आता है। यदि क्या बोला? यदि एक त्रिभुज का तीन भुजा, एक त्रिभुज का देख रहे हो, ए बी सी तीनों भुजा, दूसरे त्रिभुज के एन तीनों भुजा, डी ई एफ जो त्रिभुज है उसके एन भुजा। कौन? पहला त्रिभुज का भुजा ए बी, दूसरा का कौन? बी सी, और ये क्या? ए सी, और इसमें डी ई एफ और क्या? डी एफ। दोनों त्रिभुज के तीन तीन भुजा में देखो, ए बी बराबर क्या है? डी दिया रहेगा, बी सी बराबर कितना दिया रहेगा? ई एफ, और ए सी बराबर कितना दिया रहेगा? डी एफ। तो ये और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। ये कौन कहता है? प्रमेय 7.4, जिसको क्या बोलते हैं? साइड साइड साइड। ठीक है, साइड मतलब भुजा, साइड मतलब क्या? भुजा। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और क्या? तीसरी भुजा। इसके बाद देखो प्रमेय आया 7.5, जिसे आर एस एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर से, आर का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल। आर का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल। एस का हाइपोटेनियस, टेनियस है ना, इसको बोलते हैं समकोण। राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण। हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? कर्ण। और एस से क्या बोलते हैं? साइड। साइड मतलब क्या? भुजा। नाम से ही पता चल जाना चाहिए। आर एच एस, किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण होना चाहिए, उसका कर्ण होना चाहिए, और उसमें क्या? एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कहां पर? कर्ण में और कोण में और भुजा में बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। हाइपोटेनी, TENUS। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या है सो। यदि दो समकोण त्रिभुज, क्या लिखा है इसमें? यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण, हल्ला नहीं, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, और क्या? एक भुजा दूसरे त्रिभुज के, किसका? दूसरे त्रिभुज के कर्ण और क्या? एक भुजा के बराबर हो, एक भुजा के क्या? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लो, एक फिगर बता देते हैं। जैसे देखो, इस प्रकार का एक फिगर है, ये फिगर है, इसका नाम लिखो ए बी सी, और इसका नाम क्या लिखे? डी ई एफ। ये इसमें देखो, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कर्ण, ये भी क्या कहलाया? कर्ण। और ये भुजा क्या है? बराबर है। अर्थात क्या लिखेंगे? एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर क्या? 90 डिग्री। इसको आर बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। फिर दूसरा है ए सी बराबर कितना? डी एफ, जो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
कर्ण, और एक भुजा है कौन, BC बराबर क्या, EF भुजा है। अभी इस प्रकार से कोई दो त्रिभुज में हमको नजर आ जाए, ये और इस प्रकार का जो फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज में दो त्रिभुज में नजर आ जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, उसका नियम क्या कहलाएगा, RHS सर्वांगसमता नियम कहलाएगा। क्या कि यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दो समकोण त्रिभुज, वो इसीलिए पहले लिख दिया, दो समकोण यानी दोनों जो त्रिभुज होगा उसका दोनों का कोण का मान कितना, 90 डिग्री होगा, और जिसमें से एक कर्ण और एक भुजा, एक कर्ण और एक क्या, ये देखो एक कर्ण AC इसका है और एक कर्ण इसका EF है, और इसका एक भुजा BC और इसका एक भुजा कौन, EF, क्या है, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम कहलाएगा किसका, DEF का, तो उसका सर्वांगसमता नियम क्या कहलाएगा, RHS, राइट हाइपोटेनियस और क्या साइड। समझ गए, चलो नोट करो फटाफट। फिगर को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, AB एक रेखाखंड है, AB क्या है, एक रेखाखंड है, और रेखाखंड है तथा P और बिंदु P और Q, बिंदु P और बिंदु Q, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q, इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे का विपरीत में है, P ऊपर है तो Q क्या है, नीचे, और इस प्रकार स्थित है कि, है ना, A से P की जितना दूरी है उतना B से P की भी दूरी है, और ये से Q की जितना दूरी है उतना Q से किसका, B की भी दूरी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, तो एक बार फिर से समझिए, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी क्या है, रेखाखंड है, और रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है, A और B से क्या, सम और दूरस्थ है, यानी बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। A से जितना P की दूरी उतना कहाँ, B से P की दूरी, और A से जितना Q की दूरी उतना कहाँ, B से किसका, Q की दूरी है। तो बताओ कि रेखा PQ, रेखा PQ और रेखा AB एक दूसरे को क्या करते हैं, है ना, रेखा PQ AB को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी सिद्ध करो कि AC बराबर BC, ये कंडीशन सिद्ध करने के लिए बोला, और क्या सिद्ध करने के लिए बोला कि PC परपेंडिकुलर टू AB, यानी लंब भी है और समद्वि भाजक भी है, यानी वही लिखे क्या, देखो कि AB एक रेखाखंड है तथा P और Q दोनों AB के विपरीत दिशा में स्थित है ना, और इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर कितना, BP, और AQ बराबर कितना है, BQ। तो सिद्ध कीजिए कि PQ रेखाखंड AB का क्या है, लंब समद्वि भाजक है। यानी क्या क्या सिद्ध करने बोला कि AC बराबर कितना, BC सिद्ध करके बताओ, और दूसरा क्या सिद्ध करने बोला कि एंगल PCB बराबर एंगल PCA बराबर कितना, 90 डिग्री सिद्ध करके बताओ। इस लाइन को मतलब समझो, और ये लाइन का मतलब, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ, है ना। तो हम क्वेश्चन को पकड़ो कि अब बनाएंगे तो बनाए कैसे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे उस हिसाब से देखिए। यहाँ देखो, अभी हम लोग 7.4 पर में पढ़े, उसमें से क्या पढ़े, PAQ और PBQ, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और दोनों त्रिभुज में ये भुजा PQ उभयनिष्ठ है क्या, और जब उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और जब सर्वांगसम हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा क्या, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा क्या, है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। फिर जब ये कोण, हम लोग को अभी खाली इतना ही लेना है, ये कोण और ये कोण, चाहे इस कोण और इस कोण का मान लेकर के क्या करना है, देख लेना है, और फिर जब त्रिभुज लेंगे PAC और त्रिभुज कौन, PBC, तो देखो PA बराबर कितना, PB, ये हो जाएगा। हम लोग अभी APC इस एंगल को प्राप्त कर लेंगे, BPC, ये और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, और फिर देखो PC बराबर PC, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज कौन, PAC और PBC दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, और जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, और ये कोण बराबर कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। समझ गए क्या। तब हम लोग वो सिद्ध करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, तो हाल में ये सब डाटा समझाने के लिए लिखा है, ये सब मिटाते हैं अभी। देखो क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PAQ, क्या लिखे, PAQ तथा त्रिभुज किसमें, PBQ में, क्या है, तो देखो PA बराबर कितना, PB, ये दिया हुआ है, लाइट थोड़ा दो, PA बराबर कितना है, PB, लाइट तो कम हो जा रहा है, PA बराबर कितना, PB,
और क्या दिया हुआ है, ए क्यू बराबर कितना, बी क्यू, ये भी क्या किया है, दिया है ना, ऊपर कर लो थोड़ा, पी ए बराबर पी बी और ए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ है। और क्या है देखो, पी क्यू बराबर पी क्यू, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है? तो त्रिभुज कौन, पी ए क्यू सर्वांगसम त्रिभुज किसका, पी बी क्यू का, बाय किसके द्वारा, ये भी साइड ये भी साइड ये भी क्या, तो क्या लिखेंगे, साइड 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 से, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर लिए तो क्या लिखेंगे, एंगल ए पी सी बराबर एंगल क्या, बी पी सी, ए पी सी बराबर एंगल क्या लिखेंगे, बी पी सी, यहाँ किसके थ्रू से, बाय सीपीसीटी के द्वारा, ठीक है, यहां तक लिख लिए, बिकाई किसके द्वारा सिद्ध कर लिए, सीपीसीटी के द्वारा, दोनों एंगल ये कौन क्या हो गया, बराबर, यानी ये कौन और ये कौन क्या बराबर हो गया। अब देखो पुनः त्रिभुज एपीसी तथा त्रिभुज बीपीसी में, किसमें किसमें, एपीसी और त्रिभुज किसमें, बीपीसी में क्या है, तो देखो एपी बराबर बीपी, ये क्या है, दिया है, एपी बराबर बीपी क्या है, दिया है। और अभी हम लोग क्या प्राप्त किए, एपीसी बराबर एंगल कितना, बीपीसी, ये क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, एपीसी बराबर कितना, बीपीसी क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। और दोनों त्रिभुज में देखो तो यहाँ भी पीसी और यहाँ भी पीसी है, तो पीसी बराबर क्या लिखेंगे, पीसी, तो ये क्या हो गया, साइड, ये क्या एंगल और ये क्या साइड, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये पीसी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, बीपीसी का, किसके द्वारा, बाय साइड एंगल साइड के द्वारा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज एपीसी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसके संगत भुजा तथा संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, AC बराबर कितना, BC, और एंगल ACP बराबर एंगल कितना, BCP, किसके द्वारा, बाय CPCT के द्वारा। जब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तब देखो ये भी क्या है, एक तो सिद्ध कर चुके हम लोग, क्या ये ने सिद्ध करने के लिए बोला था कि AC बराबर BC सिद्ध करो, अब दूसर का बोला है कि PCB बराबर PCA बराबर कितना, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ACP बराबर कितना मिल गया, BCP, तो देखो ACP कैसी रेखा है, ACB कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है ना। तो देखो एंगल ACP प्लस एंगल BCP बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ACP ये कौन और BCP ये कौन, कितना 180 डिग्री, किसके कारण से, रेखिक युग्म से। और जब रेखिक युग्म से दोनों कोण बराबर है तो देखो तो एंगल ACP और BCP के जगहों पर भी क्या लिखा जाए, एंगल ACP बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 2 एंगल ACP बराबर कितना, 180, तो एंगल ACP बराबर कितना, 180 बटे कितना 2, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अर्थात एंगल ACP बराबर एंगल BCP बराबर कितना 90 डिग्री। ये भी प्रूफ करने के लिए बोला था, पहला यहाँ प्रूफ हुआ, दूसरा यहाँ प्रूफ हुआ। चलो नोट करो।